बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं आम और केरी का खट्टा मीठा स्लाइस। पहले मैं लाई थी आम का स्लाइस, जो मैंने आम का स्लाइस बनाया था, लेकिन अब मैं आई हूँ केरी लेकर। केरी को ऐड करूंगी और मैं इसका स्लाइस बनाऊंगी। इसका स्लाइस जो बनेगा वो खट्टा मीठा होगा, और जो पहले मैंने बनाया था खाली आम का, तो वो मीठा मीठा था, लेकिन इसमें थोड़ी सी खटास भी होगी। अब मैं इनको छीलूंगी। केरी को मैं बाद में छीलूंगी, लेकिन आमों को पहले से छीलूंगी। देखिए आम साफ सुथरे बिल्कुल अच्छे आम है, चौसा आम है, और चौसा आम मीठा होता है, खट्टा नहीं होता, और न इसमें बाल होते हैं। चलिए हम इसको छीलते हैं। साफ सुथरे से छीलेंगे और इसको बनाएंगे। ये बहुत अच्छा स्लाइस बनता है अगर आप इसको रोज भी बनाकर पिएंगे, क्योंकि आमों का मौसम है। और अगर आमों का मौसम चला जाता है तो हम जो स्लाइस बनाते हैं हम उसको स्टॉक भी कर सकते हैं। बाहर का पीने में तो इतना जायका नहीं आता, लेकिन घर में अगर स्लाइस बनाएंगे तो घर में बहुत अच्छा स्लाइस बनता है, साफ सुथरा और अपनी मर्जी का। अगर बाहर से लेते हैं तो कुछ लोकल भी आ जाते हैं, लेकिन घर में जो होता है बिल्कुल खालिस, जो आप अपने हाथों से बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। सारी मैं आम छीलूंगी और उसके बाद मैं केरी छीलूंगी। हमने आम छील लिए हैं, पूरी तैयारी है हमारी आमों की। आमों में बहुत अल्लाह ताला ने ताकत भी दी है, ये सबको पसंद आता है। आम हर घर की शान है, और ये सिर्फ कुछ ही महीने रहता है फिर चला जाता है, मिलते हैं, लेकिन उनमें जायका नहीं होता। ज्यादा टाइम हो जाता है तो जायका खत्म हो जाता है और हल्के हल्के से बाल आने लगते हैं, यानी कि जब हम खाएंगे तो हमारे मुंह में ऐसा लगेगा जैसे कोई धागे। तो इसलिए अभी खूब आम खाएं। अल्लाह ताला ने ये हमें नेमत दी है, जितना हो सके खाएं। कब्ज वाले भी खा सकते हैं, बवासीर वाले भी खा सकते हैं, बीमार वाले भी, ब्लड प्रेशर वाले, ये आम सब खा सकते हैं। अगर ज्यादा मना है मीठा शुगर में तो एक आम आप रोज खा सकते हैं, एक फल तो शुगर वालों के लिए होता है। तो आप ये आम खाएं, इस नेमत से महरूम ना हो। सस्ते भी मिल रहे हैं अभी तो, काफी इतने ज्यादा महंगे भी नहीं है, क्योंकि बहुत भरपूर आम आए हैं, पूरी आमों की बहार है। तो इससे आप थोड़ा फायदा उठाएं और अच्छी अच्छी चीजें बनाएं। इंशाल्लाह मैं और भी रेसिपी लेकर आऊंगी जो आम की ही रेसिपी होगी इंशाल्लाह। अब मैं ये केरी छीलूंगी। केरी बड़ी सख्त है, खट्टी है, और ये वाली केरी है जो अचार बनाते हैं, जिसमें गुठली आ जाती है। अब बाजारों में वो कच्ची केरी नहीं मिल रही जो बगैर उसकी होती है, गुठली की। ये पक्की केरी है, क्योंकि यही आ रही है। बहुत मैंने देखा मार्केट में, लेकिन मुझे वो नहीं मिली, मुझे यही मिली, तो मैंने इसी को ले लिया। और ये खट्टी भी ज्यादा होती है, और देखिए छीलने में बड़ी ताकत लग रही है, क्योंकि बहुत सख्त है ये। मेरी छुरी बहुत तेज है, लेकिन फिर भी इसको छीलने में बड़ी ताकत लग रही है, क्योंकि बहुत सख्त है। अचार वाली कैरी है ये। मैंने कैरी को छील लिया, बड़ी मुश्किल से छीली है ये कैरी, बहुत पक्के थे इसके छिलके, और मैंने इसको दोबारा धोया है, क्योंकि ये हाथों में लिया मैंने, तो इसलिए मैंने इसको दोबारा वॉश किया। अब मैं इसके छोटे छोटे पीस करूंगी, ताकि हमें पीसने में आसानी हो जाए। मैंने गुठली में सारा निकाल ली, जितनी भी कैरी लगी हुई थी इसी गुठली रह गई। देखिए कितनी पतली गुठली है। कैरी भी खट्टी मीठी है। देखें एक वक्त हुआ करता था कि इसमें नमक मिर्च लगा के खाते थे, लेकिन अब गले की बीमारियां, खट्टापन बहुत ज्यादा हो गया, तो इसलिए लोगों ने कम कर दिया कैरियां खाना। ये 1 पाव कैरी है, और ये 1 किलो से थोड़े से एक आम ज्यादा है 1 किलो से, तो ये 1.25 किलो का हो गया। एक पाव और 1 किलो। मैं आमों के भी पीस कर दूंगी ताकि दोनों मिक्स हो जाएं। अब हमें आम के और कैरी के छोटे छोटे पीस कर लेने हैं, ताकि इसको ब्लेंडर करने में आसानी हो जाए। तो अब मैंने जगमेन को ऐड किया, और सारी मैंने कैरी और आम को मैंने इसमें डाल दिया, और 1 गिलास मैंने इसमें पानी भी ऐड किया, ताकि ये अच्छी तरह से पिस जाए, बिल्कुल बारीक हो जाए। और इसमें मैंने दूध नहीं मिलाया, सिर्फ पानी का 1 गिलास मैंने ऐड किया है, और अच्छा खासा ये पिस गया है। ये देखिए बिल्कुल पिस गया। अब मैं इसको छानूंगी, ताकि जो बाल हैं, ये जो मोटी चीज़ें हैं वो ऊपर आ जाएं। अब मैंने एक भगोने में इसको पकाया है, हल्का सा मैंने इसको गर्म किया, और इसके बाद मैं इसमें 2 प्याले ऐड करूँगी चीनी के, जो 1 पाव है, यानी कि आधा किलो मैंने इसमें चीनी ऐड कर दी। और अब इसको मैं इतना पकाऊंगी ताकि इसमें उबाल आ जाए,
اور اگر جب ابال آئے گا اور آپ یہ نہ سمجھیے کہ خراب ہو گیا، لیکن اس میں باریک باریک سے جب دانے آنے لگیں گے، ابال اچھی طرح سے آ جائے گا، تو میں اس کو اتار لوں گی۔ اب یہ اچھی طریقے سے پک رہا ہے۔ اب اس کو خوب اچھی طرح سے ہلاتے بھی رہنا ہے، کیونکہ یہ جتنا ہم اس کو چلائیں گے یہ پتلا ہو جائے گا، جو بالکل ایک دم سلائس بالکل اسی کی مشابہت میں آ جائے گا اور بہت اچھی خوشبو بھی آئے گی۔ اب میں اس کو چلا بھی رہی ہوں اور ہلکی آنچ پر میں پکا رہی ہوں، زیادہ تیز میں نے آنچ نہیں کی۔ اب میں اس کو خوب اچھی طرح سے پکا رہی ہوں اور چلا بھی رہی ہوں تاکہ اس میں ذائقہ بھی آ جائے۔ دیکھیں ابال بھی آ گیا اور بالکل کلر ایک دم چینج ہو گیا۔ اب یہ بالکل سلائس کا کلر ہو گیا ہے، پہلے آم کا لگ رہا تھا لیکن اب آم کا سلائس لگ رہا ہے۔ اب اس کو میں نے ایک تسلے میں رکھا تاکہ جلدی ٹھنڈا ہو جائے، کیونکہ میرے بچوں کو صبر نہیں ہو رہا کہ امی جلدی سے اس کو ٹھنڈا کرو، برف ملاؤ اور ہمیں پلاؤ۔ تو میں نے اس میں تھوڑا کرتی تو میں بھگونے میں ٹھنڈا، لیکن میں نے بولا جلدی ٹھنڈا ہو جائے گا، تو میں تھوڑا سا اس کو ہلاؤں گی اور یہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اب میں نے تھوڑا سا اسٹاک بھی کر دیا ہے اور جو بچے گا نا اس میں برف ڈال کے اپنے بچوں کو پلاؤں گی۔ تو دیکھیں میں نے اسٹاک بھی کر دیا ہے ایک بوتل کے اندر، آپ بھی اسٹاک کر سکتے ہیں، اچھے خاصے دن چلے گا، یہ خراب نہیں ہوتا۔ آپ اس کو فریج میں رکھیں یا فریج کے بغیر رکھیں، یہ کبھی بھی خراب نہیں ہوگا، بالکل وہی ذائقہ ہوگا۔ اب میں نے اس میں جو شربت بچا ہے اس میں نے برف ایڈ کیا، کیونکہ ہمیں ابھی پینا بھی ہے، گرمی بہت ہے۔ آپ بھی گھر میں بنائیے گا اپنے لیے، بچوں کے لیے، مہمانوں کے لیے، اور کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ پسند آیا نہیں آیا۔ جو بھی آپ کو معلومات کرنی ہے مجھے کمنٹس میں آپ کر سکتے ہیں، میں آپ کو دوبارہ بتا دوں گی۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ مجھے ضرور کمنٹس کیجیے گا۔ اسی میں ہماری محبت بھی ہے، اخلاق بھی ہے، اپنائیت بھی ہے۔ اسی محبت میں آپ مجھے لائک بھی کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا۔ اب دیکھیں آموں کی بھی بہار ہے، آپ اس میں سلائس بنائیں، شربت بنائیں، جوس بنائیں، خوب مزے لیں، کیونکہ اب پتہ نہیں کب یہ آم چلے جائیں گے اور ہم پھر اسے پینے سے رہ جائیں گے۔ تو آپ ضرور اسے اپنے بچوں کو اپنے گھر میں بنائیں، اسٹاک کریں، کیونکہ آم کی بہار ہے، آم نقصان نہیں دیتا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔